क्विज में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं मे हैव टू का यूज। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कभी ऐसा कहना पड़े कि भैया जल्दी जल्दी से काम कर लो, फिर मुझे शायद घर जाना पड़ेगा, है ना, या आप ये बोल रहे हो कि यार जल्दी जल्दी से ये कर लेती हूँ, फिर मैं क्या करूँगी, मुझे खाना खाना पड़ेगा, तो अगर आप ऐसा बोलो कि शायद मुझे ऐसा करना पड़ेगा, शायद मैं ऐसा करूँगी, तो आपको जब शायद करना पड़ेगा जब आप इस्तेमाल करते हैं तब आप यूज़ करते हैं मे हैव टू का। क्लियर है? चलिए तो मैं बताती हूँ आपको मे हैव टू का यूज़। भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहली बात, और दूसरी चीज़ ये है कि इसका मतलब हिंदी मीनिंग क्या निकलता है। जब आप ये बोल रहे हो, जब आप क्या बोल रहे हो भाई, जब आप ये बोलते हैं ना कि शायद ऐसा करना पड़े, आप बोल रहे हो कि शायद करना पड़े या पड़ सकता है। आप जब बोलते हैं ना कि शायद करना पड़े या शायद आप पढ़ सकता है, अगर आप ऐसा बोलते हैं, अगर आप सकता बोलेंगे जो तो ज़्यादा फिट बैठेगा सेंटेंस। कैसे फिट बैठेगा? जैसे आपने बोला कि जल्दी जल्दी से काम फिनिश कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, शायद मुझे घर जाना पड़ सकता है। तो आप जब पड़ सकता का इस्तेमाल करते हैं ना, तब आपको मे हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप इसे सेंटेंस वाइज कैसे इस्तेमाल करते हैं? इज ए लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये एक मॉडल वर्ब है तो ये क्या होती है, लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है। कैसे? देखिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं अपन इसका। कैसा है भाई इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट आएगा पहले आपका, जिसकी भी आप बोल रहे हो, अपना बोल रहे हो, उसका बोल रहे हो, वैसा। फिर इस्तेमाल करिए आप किसका? मे हैव टू का। ठीक है, आपने क्या किया, सब्जेक्ट में हैव टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपको पता होगा कि टू के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो भैया ये इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। अगर मैंने आपसे बोला, अगर मैं आपसे बोल रही हूं कि शायद मुझे घर जाना पड़ सकता है। मैंने बोला शायद मुझे घर जाना पड़ सकता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी कि मुझे मतलब आई। यहाँ पर मुझे मतलब माय नहीं होगा। अगर आपको ये सीखना है कि मुझे को आई और माय कब इस्तेमाल करते हैं, तो भैया मैंने प्रोनाउन आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप लाइव सेशन जाकर अटेंड कर लिया करें, और नहीं मिल पाती है ना तो कॉमेंट कर दिया करें, मैं आपको लिंक अटैच करके दे दूंगी, है ना, बहुत ईजी है। मैंने बोला मुझे घर जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे मे हैव टू का। आप बोलेंगे आई मे हैव टू, आई मे हैव टू। अब आप बोलेंगे क्या? गो, है ना। आपने बोला क्या? शायद मुझे घर जाना पड़े, जाना मतलब हो गया गो आपका। आई मे हैव टू गो होम। ये सेंटेंस आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। कैसे? यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि शायद मुझे घर जाना पड़े, इसकी इंग्लिश होगी आई मे हैव टू गो होम। ठीक है, अब मैंने बोला शायद उसे कपड़े धुलने पड़ सकते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि शायद उसे कपड़े धुलने पड़ सकते हैं, क्या हो सकते हैं कि पड़ सकते हैं, भैया उसको कपड़े धुलने पड़ सकते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी, जरा ध्यान से देखिएगा, उसे मतलब ही या शी। अगर लड़का है तो आप ही इस्तेमाल करना, लड़की है तो आप सी इस्तेमाल करना। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि लड़की है तो मैं क्या बोलूंगी? सी। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आपके मे हैव टू का। किसका इस्तेमाल कर रही हूँ? मे हैव टू का। मैं बोल रही हूँ कि सी मे हैव टू। अब यहाँ पर धुलने को क्या बोलेंगे? वॉश। सी मे हैव टू वॉश क्लॉथ्स। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया क्लॉथ्स का।
क्लॉथ कभी अकेला नहीं आता, क्योंकि एक कपड़ा हम बोलते नहीं, हम हमेशा कपड़े बोलते हैं, तो क्या हो जाता है, क्लॉथ्स हो जाता है। क्लियर है। अगर आपको ऐसे सेंटेंस, देखो अभी मैं आपको 2-4 और सेंटेंस बोल के बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि शायद मुझे घर आना पड़ सकता है, शायद मुझे घर आना पड़ सकता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं इस्तेमाल करूंगी मेरे लिए, आई मे हैव टू कम एट होम। बहुत आसान था ना। मैंने बोला कि शायद उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है, उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, चलिए अब मैं आपको ऐसे इंटरेक्ट करके बताती हूँ। शायद उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो अब यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे इस टाइप से, जरा देखिएगा। मैंने बोला शायद उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है। मैं बोलूंगी शायद उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी कि ही मे हैव टू। देखिए मैंने यहाँ पर भी हैव टू का इस्तेमाल किया, मैंने बोला ही मे हैव टू नीड। अब उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है टू मी, शायद उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है, ही मे हैव टू नीड टू मी। ठीक है, बहुत आसान है कि उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है। देखिए ये बहुत छोटा सा यूज है, लेकिन इसका यूज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे बोलते हैं, शायद मुझे ऐसा करना पड़ सकता है, शायद मैं वहां जा सकती हूँ, तो ऐसे हम बोलते हैं। जब आप पढ़ने के सेंस में बोलो कि यार आपकी मजबूरी बन चुकी है, उसको करना ही है, तब आप ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको आगे की स्टडी यहीं से करना है। जो भी दिक्कत समस्या हो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।